दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल बुधा शक्ति में। दोस्तों, एक गांव में एक आलसी व्यक्ति रहता था। वह इतना सोता था कि उसकी वजह से कोई काम नहीं करता था और जब भी उठता तो कभी इधर बैठता तो कभी उधर बैठता। कभी बच्चों के साथ खेलने लग जाता तो कभी सुबह सुबह ही बेकार के कामों में लग जाता। तो इस तरह वह अपना सुबह का समय व्यतीत कर देता और जब वह दोपहर का समय आता तब वह सोचता कि पहले स्नान कर लेता हूँ, फिर खाकर काम करूंगा। जब वह भोजन कर लेता तब वह सोचता कि अब कुछ देर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद कुछ काम करूंगा। जब आराम कर लेता तो 1.5-2 घंटे की गहरी नींद के बाद जब भी वह उठता तो शाम हो जाती और फिर वह सोचता कि कुछ देर बाद काम करूंगा। और जब फिर काम करने का समय आता तब वह फिर से किसी गैर जिम्मेदार काम में लग जाता या फिर इधर उधर बात करने बैठ जाता या फिर शाम में कहीं घूमने निकल जाता। इस तरह से उसका पूरा दिन निकल जाता और जब रात हो जाती तो भोजन करके वह सोने के लिए चला जाता और उस समय बिस्तर पर जाते ही वह आत्मग्लानि से भर जाता। उसे यह सोचकर दुख होता कि उसका आज का दिन भी बेकार हो गया। वह रोज रात में यह निश्चित करके सोता कि मैं कल सुबह जल्दी उठ करके अपने काम में लग जाऊंगा, टाल मटोल नहीं करूंगा, आलस नहीं करूंगा। लेकिन जब वह सुबह होती तो वह फिर से बिस्तर को नहीं छोड़ता, आलस से भर जाता। वह देर से उठता और उसी तरह पूरा दिन व्यतीत कर देता जैसा उसका पिछला दिन गया था और इस तरह वह आलस्य और टाल मटोल के चक्कर में फंस गया था। ऐसा नहीं था कि वह कुछ करना नहीं चाहता था या फिर आलस्य के इस चक्र को तोड़ना नहीं चाहता था। वह इस चक्र को तोड़ना चाहता था। वह अपने महत्वपूर्ण कामों को करने में लग भी जाता था, लेकिन वह अपनी इस आदत को ज्यादा देर नहीं रख पाता था और फिर से अपनी टाल मटोल की आदत में फंस जाता था। उसके इस आलस और काम को टालने की आदत से उसके साथ साथ उसके घर के सभी लोग परेशान रहने लगे थे, क्योंकि वह उन कामों को भी करने से मना कर देता था जिससे उसका घर चलता था। जैसे कि खेती उसके आय का एकमात्र स्रोत थी और वह उन कामों को करने में भी टाल मटोल किया करता था। वह न तो फसल की समय से जुताई करता, न ही फसलों को ठीक तरह से देखभाल करता और न ही फसलों को ठीक तरह से पानी देता और उसी वजह से उसकी फसल दूसरे की तुलना में कम होती थी और वह उससे इतनी आय नहीं कर पाता था जिससे उसके घर के खर्चे भी नहीं निकल पाते थे। अक्सर उसे पत्नी के तानों को सुनना पड़ता था। कई बार तो इसी बात पर लड़ाई भी हो जाती, जिसके कारण वह परेशान रहता था, क्योंकि वह चाहकर भी अपनी इन आदतों को ठीक नहीं कर पा रहा था, इस चक्र को तोड़ नहीं पा रहा था। एक बार ऐसे ही वह अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठकर आलस्य से निकलने का तरीका सोच रहा था। तभी उसकी नजर अपने घर से कुछ ही दूरी पर बने एक मंदिर में रहने वाले महात्मा जी पर पड़ती है। महात्मा जी को देखते ही वह उनके अनुशासन और दिनचर्या के बारे में सोचने लग जाता। उसने सोचा, यह महात्मा जी रोज सुबह 0:15 बजे से पहले उठ जाते हैं और गांव की नदी से स्नान करके आ जाते हैं। उसके बाद जब ज्यादातर गांव के लोग सो रहे होते हैं तो वह उसी समय अपनी पूजा पाठ ध्यान के काम में लग जाते हैं और जब उनका दिन शुरू होता है तब तक वह महात्मा जी अपने मंदिर की साफ सफाई अन्य सभी कामों को खत्म कर चुके होते हैं। उसके बाद वह भिक्षा लेने जाते हैं और भिक्षा लाने के बाद अपना भोजन भी स्वयं ही बनाते हैं। भोजन करने के बाद वह पूरे दिन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और फिर शाम को श्रद्धालुओं के साथ प्रवचन और वार्तालाप भी करते हैं। उसके बाद संध्या आरती करने के बाद वह पुनः स्वयं का भोजन बनाते हैं और भोजन करके मंदिर का बाकी काम करके समय पर सो भी जाते हैं। तो आखिर यह इतने कर्मशील और अनुशासित कैसे रह पाते हैं और ये महात्मा जी इतनी व्यस्त दिनचर्या का पालन इतने वर्षों से कैसे करते आ रहे हैं? थोड़ी देर इसी तरह के विचार करने के बाद वह आलसी व्यक्ति महात्मा जी के पास जाकर अपने आलस्य के कारण का पता लगाने का निश्चय करता है। वह तुरंत ही मंदिर में पहुंच जाता है और उन महात्मा जी को प्रणाम करके विनती भरे स्वर में कहता है कि मुनिवर, मैं अपनी बहुत बड़ी समस्या लेकर आपके पास आया हूँ। महात्मा जी कहते हैं कि बोलो, क्या समस्या है जिसे तुम इतनी बड़ी समझ रहे हो? तब उस व्यक्ति ने अपने आलस और टाल मटोल की पूरी कहानी महात्मा जी को सुना दी। उसने कहा, मुनिवर, मैं बहुत आलसी हूँ और हमेशा अपने
काम को टालता रहता हूँ। सुबह देर से उठता हूँ और बेकार के गैर जरूरी कामों में अपना समय निकाल देता हूँ। उसके बाद मैं सारा दिन महत्वपूर्ण कामों को टालता रहता हूँ। मेरा पूरा दिन यूं ही बर्बाद हो जाता है और जब रात होती है तब मैं आत्मग्लानि से भर जाता हूँ और मुझे इस बात का दुख है कि मैं अपना पूरा दिन इस तरह बर्बाद कर दे रहा हूँ। मैं रोज सोचता हूँ कि मैं यह गलती न करूँ, लेकिन फिर भी हर सुबह में यही आदतों को दोहराने लग जाता हूँ मुनिवर। मैं आलस्य और टाल मटोल के चक्र में फंस गया हूँ और इससे बाहर नहीं निकल पा रहा। कृपया करके आप मुझे इस आलस्य को दूर करने का कोई रास्ता सुझाएं। मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आया हूँ उस आलसी व्यक्ति की। बातों को ध्यान से सुनने के बाद महात्मा जी कहते हैं, आलस्य वह सुख है जो हमें दुख ही दुख देता है। कार्य और परिश्रम होने की क्षमता होने के बावजूद उस कार्य को न करना या उसे करने में टाल मटोल करना, यह आलस्य कहलाता है और यह आलस्य व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता। तुम्हारे आलस्य का सबसे बड़ा कारण तुम्हारी सुबह की खराब दिनचर्या है, क्योंकि तुम अपने सुबह के कीमती समय को व्यर्थ के कार्यों और टाल मटोल में बर्बाद कर देते हो, जिससे आपके दिन की शुरुआत ही खराब हो जाती है। और जैसे जैसे दिन गुजरता है तुमको यह लगने लगता है कि तुम्हारा आज का दिन, आज का समय भी खराब हो गया, और फिर तुम्हारा मन आलस्य और टाल मटोल में लग जाता है, जिससे तुम्हारा बाकी का समय भी यूं ही बर्बाद हो जाता है और तुम कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते हो और आलस्य के चक्र में फिर से फंस जाते हो। अगर तुम अपने सुबह का सदुपयोग करना सीख लो तो तुम्हारा बाकी का दिन आसानी से संवर जाएगा। लेकिन सुबह को जीतना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण आदतों को अपनाने की जरूरत है। सुबह की दिनचर्या में शामिल करनी होगी और उन नियमों का सही तरीके से पालन करना होगा। तो आज मैं तुम्हें सुबह की ऐसी 7 आदतों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर तुम अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हो तो न केवल तुम अपने आलस्य और टाल मटोल की आदतों से छुटकारा पालोगे, बल्कि एक मजबूत और अनुशासित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भी बन जाओगे। तो इन 7 आदतों के बारे में ध्यान से सुनना। दोस्तों, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में नमो बुद्धा लिखना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। सुबह की पहली आदत जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वह है ध्यान का अभ्यास। चित्त को एकाग्र करके किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर देना ध्यान कहलाता है। ध्यान करने से आत्मिक और मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अगर तुम रोज सुबह बैठ करके 10 से 15 मिनट सिर्फ अपनी सांसों पर ही ध्यान लगाओ, आती जाती सांसों को देखो। जब सांस तुम्हारे अंदर जाती है तो पेट कैसे फूलता है और फिर जब वही सांस बाहर निकलती है तो पेट कैसे पिचकता है। फिर देखो, सांस पेट से चल रही है और सीने से सांस दाईं नाक से ज्यादा जल रही है या बाईं नाक से ज्यादा चल रही है। अपनी सांसों के प्रति जागरूक बन जाओ तो यही ध्यान प्रक्रिया बन जाएगी और इन्हीं सांसों को अपनाकर तुम्हारे अंदर जागरूकता और एकाग्रता बढ़ेगी और तुम खुद देखोगे कि तुम पूरे दिन शांत, प्रसन्न और जागरूक रहोगे। तुम जो भी काम करोगे उसे पूरी एकाग्रता के साथ कर पाओगे और तुम्हारे लिए वर्तमान में रहना बहुत आसान हो जाएगा। तो यह बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही प्रभावशाली आदत है, इसलिए रोज सुबह की दिनचर्या में इसे शामिल करो। सुबह की दूसरी आदत है धन्यवाद प्रकट करना। सुबह का माहौल शांत और खुशनुमा होता, इस समय प्रकृति में एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा फैली रहती है, इसलिए यह बहुत उचित समय है आभार प्रकट करने का। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छी चीजें हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी परिस्थितियां हैं, जिन चीजों से तुम्हें खुशी मिलती है, उन सब के लिए इस ब्रह्मांड को, इस ईश्वर को जिसे तुम मानते हो, धन्यवाद कहो। यह सब तुम्हें देने के लिए उसका आभार प्रकट करो। जब तुम अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद के भाव से करते हो तो सारी बाधाएं अपने आप हटने लग जाती हैं और नए अवसरों के द्वार खुलने लग जाते हैं। फिर शिकायत के प्रति व्यक्ति के भीतर से नकारात्मक विचार और दुख खत्म होने लगता है और वह अपनी सफलता के लिए नए रास्ते खोजने लगता है।
आभार प्रकट करने से मन में सकारात्मकता आती है, खुशी का स्तर बढ़ता है, जिससे मानसिक रोग और मानसिक विकार दूर होने लगते हैं। जीवन में असंतोष और कमी की जो भी भावना होती है वह सब खत्म होने लग जाती है। ब्रह्मांड से जितनी भी चीजें मिली हैं उसके प्रति हमारे मन में धन्यवाद का भाव होने से हमें बहुत खुशी मिलती है। उसके बाद खुशी की ये तरंगें हमसे मिलकर के आसपास के वातावरण में भी जाने लगती हैं, जिससे हमारे साथ साथ पूरा ब्रह्मांड भी खुश हो जाता है। इसके साथ ही आभार प्रकट करने से हम अपने आसपास के लोगों के प्रति हमेशा धन्यवाद के भाव से भरे रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों की नज़र में हमारी जो भी छवि होती है वो अच्छी हो जाती है। लोग हमें एक अच्छे और भले लोगों के रूप में देखने लग जाते हैं। इससे होता यह है कि जो भी हमसे मिलता है वह हमारा दोस्त बन जाता है और हमें पसंद करने लग जाता है। संक्षिप्त में कहें तो रोज धन्यवाद प्रकट करना जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का द्वार खोल देता है। इसी तरह तीसरी आदत है व्यायाम। व्यायाम यानी कि कसरत करना बहुत जरूरी है अपनी सुबह की दिनचर्या में। व्यायाम या योगासन को जरूर शामिल करें। व्यक्ति को चमत्कारी रूप में बदलकर यह रख देता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से व्यक्ति का मन प्रसन्न और उत्साहित रहता है। दिन भर शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, शरीर मजबूत और आकर्षित बना रहता है, खाया पिया शरीर में लगता है। एक नियमित रूप से व्यायाम करने वाला व्यक्ति भी भीड़ में सबसे अलग नजर आता है। व्यायाम शरीर की कमजोरी, जकड़न और थकान को दूर करके व्यक्ति के आलस्य को खत्म कर देता है। साथ ही व्यक्ति को अनुशासित भी बनाता है। व्यायाम करने से मानसिक तनाव और चिंता में भी कमी आती है, क्योंकि ज्यादातर व्यक्तियों को चिंता अपने शरीर और स्वास्थ्य को लेकर बनी रहती है। लेकिन व्यायाम करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य बना रहता है, इसलिए उसकी चिंताएं और समस्याएं भी कम हो जाती हैं। तो तुम्हें अपनी दिनचर्या में व्यायाम को जरूर शामिल करना है, वह भी कम से कम 30 मिनट रोज। सुबह की चौथी और सबसे महत्वपूर्ण आदत है अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ना। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं उन सब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदत है कि वह सभी अच्छी किताबों को पढ़ने के शौकीन होते हैं। वह अपने काम या शौक से जुड़ी किताबें पढ़कर लगातार कुछ नया सीखते रहते हैं, जिससे वह दूसरे लोगों की तुलना में बहुत आगे निकल जाते हैं। किताबों को पढ़ना भी एक ध्यान है। जब आप अपनी मनपसंद किताबों को पढ़ने में खो जाते हैं कि हमारे अपने आसपास की घटनाओं पर ध्यान ही नहीं रहता, तो यह भी एक ध्यान प्रक्रिया बन जाती है। इसलिए जिन लोगों को ध्यान करने में समस्याएं होती हैं, उन्हें अपनी मनपसंद किताब को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। किताबें पढ़ने के बहुत से फायदे होते हैं, जैसे इससे एकाग्रता बढ़ती है, दिमाग तेज होता है, तनाव कम होता है, जानकारियां बढ़ती हैं, बात करने, बोलने और लिखने की कला विकसित होती है, याददाश्त बढ़ती है, कल्पनाशीलता बढ़ती है, अच्छी नींद आती है, अकेलापन दूर होता है और यह हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। इसलिए तुम्हें हर दिन सोने से पहले या सुबह किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए। सुबह की 5वीं आदत है लक्ष्य को निर्धारित करना। सुबह सुबह हमारा मन ज्यादा शांत और स्पष्ट होता है। हम ज्यादा स्पष्टता के साथ सोच पाते हैं। इसलिए दिन भर में कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से काम किसे सौंपने हैं या किस तरह कौन से काम की शुरुआत करनी है, इन सब चीजों की योजना सुबह सुबह ही बना लेनी चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल होता है कि वह एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कभी तैयार नहीं होगा, बल्कि जो मन को अच्छा लगता है उसी दिशा में कार्य करने के लिए हमें मजबूर करता रहता है। मन की इच्छाएं मौसम की तरह होती हैं, जो हर कुछ समय के अंतराल पर बदलती ही रहती हैं। इसलिए मन की इन इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करना बहुत जरूरी है। जब हम लिखित रूप में अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं, तो हमारा लक्ष्य एकदम स्पष्ट हो जाता है, साफ हो जाता है, हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है और लक्ष्य निर्धारण के द्वारा हम अपने मन पर काफी हद तक काबू पा सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण के द्वारा हमें अपने मन को एक कार्य को करने में केंद्रित, एकाग्रचित करने में बहुत मदद मिलती है। सुबह की छठी आदत है पानी पीना। सुबह उठते ही
2 से 3 गिलास पानी आपको जरूर पीना चाहिए। ये शरीर के लिए अमृत का कार्य करता है। सुबह सुबह पानी पीने से पेट अच्छे से साफ होता है। शरीर में रात भर में जो भी पानी की कमी होती है वह इसे पीने से पूरी हो जाती है। सुबह अच्छे से पानी पीने से शरीर में दिन भर ऊर्जा और ताजगी बनी रहती है। सुबह ज्यादा पानी पीने का एक और फायदा यह भी होता है कि हफ्ते हमें दिन भर प्यास नहीं लगती। अगर शरीर में दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी चला जाता है तो इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं, जैसे इससे शरीर की अच्छे से सफाई हो जाती है, त्वचा सुंदर और चमकदार बन जाती है, दिमाग तेजी से कार्य करता है, पाचन में सुधार होता है और शरीर का वजन नियंत्रित रहता है, जिससे शरीर को आलस्य और थकान कम होती है। इसलिए सुबह उठकर गुनगुना पानी अवश्य पीना चाहिए। सुबह की 7वीं महत्वपूर्ण आदत है, सुबह का नाश्ता अच्छा और पौष्टिक होना चाहिए। नाश्ता हमारे दिन का पहला भोजन होता है, इसलिए इसका अच्छा और पौष्टिक होना दोनों ही जरूरी है। अगर हम सुबह सुबह ही ज्यादा भारी या तेलयुक्त या फिर कुछ ऐसा नाश्ता कर लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें सुबह सुबह ही भारीपन और आलस्य महसूस होने लगता है, जिससे हम अपने कामों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। और अगर हमें भूख होने के बाद भी सुबह नाश्ता हम नहीं करते तो हमें कमजोरी, भूख और थकान सताने लगती है, जिसकी वजह से भी हमारा काम पर मन नहीं लगता। इसलिए अगर हमें सुबह भूख महसूस होती है तो अच्छा और पौष्टिक नाश्ता करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन यह जरूरी है कि भूख लगे। नाश्ता जबरदस्ती या फिर नियम पूरा करने के लिए नहीं करना है। इतना कहने के बाद महात्मा जी अपनी बात समाप्त कर देते हैं और उस आलसी व्यक्ति ने भी महात्मा की बातों को ध्यान से सुनने के बाद उन 7 आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का निश्चय करके वह वहां से चला जाता है। दोस्तों, आज के समय में लोगों की एक और खराब आदत है जो उनकी सुबह की दिनचर्या को खराब करती है। वह है उठते ही मोबाइल में लग जाना। आजकल लोगों के सुबह की शुरुआत ही मोबाइल के साथ होती है। उठते ही सोशल मीडिया में लग जाते हैं और सुबह के लिए इससे बुरा काम कुछ नहीं हो सकता। आपको सुबह उठने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक स्क्रीन को नहीं देखना है, उससे दूर रहना होता है। देखिए, मोबाइल हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हद से ज्यादा प्रयोग हमारे लिए हानिकारक बन जाता है। इसलिए जरूरत से ज्यादा इसका प्रयोग ना करें। हमें खुद को सुधारना होगा, खुद पर नियंत्रण लाना होगा। सुबह के स्क्रीन टाइम को बिल्कुल खत्म करना होगा। फोन, लैपटॉप, टीवी सब से दूर रहना होगा। अलार्म के लिए भी फोन का इस्तेमाल न करें, बल्कि अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल करें। खुद पर नियंत्रण और इन आदतों को अपनाकर अपने आलस्य को आप दूर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।